तो ये है जी हमारी नया गांव की मार्केट, यूको बैंक के पास ही पेट्रोल पंप। हाँ काफ़ी बड़े है, तो मैं तो अब देख रहा हूँ। हैं तो कहते हैं ये ना हो ना कि दूसरी फिल्म की मैं डेट्स निकालूं और उस टाइम तू बोले शादी है। उन्होंने अभी मेरी फोटोज आगे भेजी है, कह रहे लुक सेलेक्ट होएगा फिर बताएंगे। फिर हाँ ही करना है, क्योंकि शादी के लिए तो 2-3 दिन ही चाहिए बस। और क्या 2-3 दिन ही चाहिए, फिर करके चाहे चला जाऊंगा शूट पे। काला जीरा गाँव का जीरा। ठीक है, थैंक यू। और अंकल ठीक है? हाँ बढ़िया बढ़िया। तो जी पड़ोसियों को देने आया था मैं जखिया, और इनको जब से मम्मी ने जखिया दिया तो इनको अच्छा लगा, तो ये बोलते हैं उसको काला जीरा, मतलब गांव का जीरा या काला जीरा बोलते हैं जखिया को, क्योंकि आंटी ने बोला था जब भी आप जाओगे लेके आना, तो फिर स्पेशली दे के आए हैं। तो बैग कर दिया खाली, क्योंकि मेरी पड़ गई है छुट्टियाँ, तो छुट्टियाँ पड़ गई है तो बैग गंदा हो रखा है, धुल जाएगा। तो जी हमारी तो पड़ गई है छुट्टी। अब छुट्टी में क्या करें, गलती कर दी मैंने कि एक्चुअल में क्या हुआ, मुझे लेट जाना चाहिए था गांव। अगर लेट जाता तो 1-2 दिन, जैसे अगर मैं 7-8 को जाता तो मेरी फिर छुट्टी थी, क्योंकि करवा आ गया है और मेरा मार्केट का काम करवे में फिर काम हो नहीं पाता है, तो इसलिए छुट्टियां पड़ गई हमारी करवे तक। अब सीधा मंडे से जाना है मुझे ऑफिस। तो अगर मैं आराम से जाता तो फिर आराम से अभी गाँव घूम के आता, और तो चलो होगी गड़बड़, अब क्या करें। दोस्तों वेलकम बैक टू चैनल, मैं आपका होस्ट एंड दोस्त साहिल। मैं हूं उत्तराखंड पौड़ी गढ़वाल से, रहता मैं चंडीगढ़ में हूं। मैं उत्तराखंड के 2 गाने एक फिल्म कर चुका हूं, और अभी आगे आने वाले प्रोजेक्ट्स में भी मेरे गाने और फिल्म्स की बात चल रही है। गाने फिल्म के साथ साथ में एक पॉडकास्ट की भी बात चल रही है, तो एक पॉडकास्ट करना है हमें उत्तराखंड के बारे में, उत्तराखंड के पलायन के बारे में। तो वो पॉडकास्ट मतलब मैं उसमें इंटरव्यू देने जा रहा हूँ पॉडकास्ट में, तो वो भी जल्दी होगा, क्योंकि अभी 12 तारीख संडे को पांडवाज आ रहा है चंडीगढ़ कलाग्राम में, तो उस दिन तो मैं बिजी हूँ, उसी के आगे पीछे हम शो करेंगे। और अभी फिलहाल आज देखते हैं हम क्या करते हैं। तो जब मैं टीवी में व्लॉग देखता हूँ तो कमेंट कैसे करूँ, इसलिए मैं क्या करता हूँ, टीवी में देखता हूँ और साथ के साथ मोबाइल में भी चलाता हूँ और मोबाइल से कमेंट भी करता रहता हूँ। तो जी मैं देख रहा हूँ प्रीतम भारद्वाज जी के बेटे की अभी शादी हुई है। आपको भी पता होगा जो प्रीतम भारद्वाज जी है जागर सम्राट है, तो इंडस्ट्री के बहुत से लोग गए हैं। तो अभी तो मैंने शुरुआत की है, इसलिए मुझे कार्ड नहीं आया, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, और आप सबकी दुआ आशीर्वाद चाहिए कि आगे चल के मैं इंडस्ट्री में इतना नाम कर लूँ कि जब ऐसी शादी हो तो मुझे भी बुलाए। तो जी दिन को टीवी देखते देखते नींद आ गई, पता ही नहीं चला कब आंख लगी, और जब करने को कुछ नहीं होता है ना तो फिर सुस्ती तो आनी है। तो समझ नहीं आ रहा था क्या करूं यार, तो अब सो के मैं उठ गया हूं। अभी फिलहाल मैं आया हूं, जो मम्मी ने कपड़े धोए थे, कपड़े लेने के लिए। तुम बगन पहाड़ों में, हम तरया सैरों और आज है 9 अक्टूबर, कल है 10 अक्टूबर, करवा चौथ है। तो सभी महिलाओं को एडवांस में मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि महिलाओं, स्त्रियों, माता बहनों के लिए ये बहुत ही धार्मिक पर्व है। क्योंकि कहा जाता है कि भाई इस दिन, करवा चौथ वाले दिन, जो स्त्रियां व्रत रखती है अपनी पति की लंबी आयु के लिए बेसिकली, क्योंकि चांद को देखकर ही व्रत खोला जाता है, और उसी दिन चांद लेट आता है। आगे पीछे आप देखोगे तो चांद की टाइमिंग अलग होगी, लेकिन करवा चौथ वाले दिन चांद लेट आएगा। हो सकता है कि करवा चौथ का व्रत रखने से पति की लंबी आयु होती हो, पर उससे हो ना हो, लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा, 101% गारंटी है। अगर आप अपने पति के आगे ज़्यादा फालतू ना बोले, ठीक है, उनको टेंशन ना दें, उनको शॉपिंग के लिए और इन चीज़ों के लिए ज़्यादा मतलब परेशान ना करें, उनके आगे अपनी मतलब बेसिकली जुबान बंद रखें, मतलब बोलें, गूंगे ना बने, पर वो बोलें जिससे पति का दिमाग ना खराब हो या टेंशन ना हो, तो ये 101% गारंटी है कि पति की आयु लंबी हो जाएगी। बट अगर आप करवा चौथ का व्रत रखते हो और उसके बाद आप पति को परेशानी कर दे रहे हो, टेंशन दे रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, तो फिर तो जी मम्मी ने कहा मेरे साथ मार्केट चल, करवा चौथ है कल, तो सामान लेके आना है पूजा का। तो अभी हम दिन को ही चले गए, क्योंकि फिर शाम को हो जाएगी भीड़ मार्केट में बहुत ज़्यादा। त्योहारों की रौनक ये होती है, देखो 1:30 बजे दिन के ही इतनी भीड़ है अभी, और शाम को तो मतलब पैर रखने की जगह ही नहीं होगी यहाँ पे नया गाँव की मार्केट में। तो यही होता है, जबकि अभी तो आज तो जबकि वीकडे है, आज जबकि वीरवार है, करवा चौथ है कल, पर वही होता है कि जब त्यौहार होते हैं तो क्या रौनक लग जाती है मार्केट्स में। कोई मेहंदी लगवा रहा है, आज तो सब बिज़ी हो रखे हैं भाई, सब बिज़ी है, इसीलिए हम दिन को आ गए। दिन को ही इतनी भीड़ है, शाम को तो यहाँ पे बिल्कुल पैर रखने की जगह नहीं होगी, क्योंकि लोग भी होंगे मार्केट में, और जो लोग ऑफिस से आएंगे तो यहाँ पे तो वैसे ही शाम को जाम लगता है पूरी मार्केट में। तो भाई साहब शाम को तो बुरा हाल हो जाएगा, पैक हो जाएगा पूरा, ये मतलब पैदल चलने की जगह नहीं होगी, इतना बुरा हाल होगा यहाँ पे। तो ये है जी हमारी नया गाँव की मार्केट। अब मैं मम्मी को ढूंढ रहा हूँ, क्योंकि मम्मी फ़ोन नहीं लेके गए हैं, और मम्मी पता नहीं है कहाँ है। ओ आगे मम्मी, आगे आगे आगे, चलो ढूंढते ढूंढते हम पहुँच ही गए। ये खुल गया यहाँ पे है, यूको बैंक के पास ही पेट्रोल पंप।
हाँ काफ़ी बड़े है, तो मैं तो अब देख रहा हूँ हैं 3 महीने हुए अभी। अच्छा बढ़िया हो गया यार, नहीं तो बाहर भागना पड़ता था। 200 का कर देना। तो क्या बढ़िया बन गया है भाई साहब, काफ़ी बड़ा बना दिया इन्होंने। हाँ हाँ तो बढ़िया खुल गया ये अपना जो चंडीगढ़ बैरियर से ठेके की तरफ रोड आ रहा है और सीधा जा रहा है खुटाली शेर। तो ये चला गया सीधा खुटाली शेर, इधर की तरफ खुल गया पेट्रोल पंप। बढ़िया। तो जी हम पहुंच गए एटीएम। भाई साहब गरीब हो गए हम तो, कटोरा लेके बैठना पड़ेगा, कटोरा लेके बैठना पड़ेगा मुझे अब। ये आवाज़ कई बार ना चुभती है। निकल गया पैसा। जब वो आवाज़ आती है ना टक 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 पैसे निकलने की, तो हार्ट अटैक आ जाता है कि गया पैसा, निकल गया अकाउंट से बाहर। भाई साहब अच्छा मेरे को कमेंट में बताना चंडीगढ़ में कोई अच्छी लाइट पॉइंट बताना जहाँ मैं कटोरा लेके बैठ सकूँ, क्योंकि मैं हो गया हूँ कंगाल। हाँ मैं अभी ये जो पानी की टंकी वाला रास्ता है, पानी की टंकी से मेन पॉइंट वाला, ये सीधा गामी के लिए चला गया, ये शिव मंदिर के लिए। और यहाँ पे देखो कैमरास भी लगे हुए हैं, मतलब नए गांव के अंदर भी देखो कैमरे लगे हुए हैं, तो ध्यान से चलो, चलान आ सकता है भाई। अगले करवा चौथ दोनों सास बुआरी जाना पैदल पैदल। हाँ या तो उससे बोलना एक्टिवा सीख ले तब दोनों साथ में जाना। हाँ या वो एक्टिवा सीख लेगी, दोनों तब जाना साथ में, मेरे को फ्री कर देना फिर। पैरी पौना बढ़िया बढ़िया। आप बताओ। चिप्स खाए जा रहे हैं ऑयली, फिर बोलना मेरा वेट बढ़ रहा है, पेट बाहर आ रहा है। ये कितना सा पैकेट है? 5 रुपए वाला, मोटी में 10 वाला। मैंने इसीलिए यार म्यूट कर दिया कर। म्यूट करके साइड में। अरे मैं शुमाइला से कुछ बोल रही हूँ। ये शुमाइला पूरे दिन तेरे साथ ही रहती है, ये डिस्कशन बाद में वो दिन मेरे साथ थी। ये है शुमाइला, ये ठीक है। गोरी बांध है मोहम्मद है वो तो। अस्सलाम वालेकुम। कैसे ऐसे कर रहा है? दीदी कह रही है अस्सलाम वालेकुम। बुरा ना मान जाए। नहीं बहुत अच्छी है, ऐसी नहीं। मुझको बसा ले। यहाँ का स्विच खराब है इसलिए यहाँ बना नहीं स्लैब में, यहाँ पे करके ऐसे। बचत उत्सव वाली। तो आपसे एक छोटी सी बात पूछना चाहूँगा, इसका मुझे कमेंट में आंसर जरूर बताइएगा। अभी मैंने आपको एक ऐड दिखाया, तो YouTube में हर जगह पे एक ऐड आ रहा है GST बचत वाली, है ना। तो इसमें क्या दिखा रहे हैं कि भाई जो ट्रैक्टर ले रहा है GST में इतनी बचत हो रही है, कोई भी सामान ले रहा है, साड़ी ले रहा है उसमें बचत हो रही, कुकर ले रहा है उसमें बचत हो रही। आपने भी ऐड देखी होगी। एक चीज समझ नहीं आई, देखो ये अच्छी बात है, सरकार ने GST कम करी, अच्छी बात है, एप्रिशिएट वाली बात है। लेकिन पॉइंट ये है कि सरकार ने पहले खुद GST लगाई, 4-5 साल तक GST चलती रही, ठीक है। तो जो 4 साल तक GST ली गई है, अगर अभी बचत वाली GST है तो उससे पहले लूट वाली GST थी। इसका मतलब जो 4 साल हमने GST दी है वो सारा का सारा हमसे लूटा गया है। तो 4 साल सरकार ने टैक्स पेयर को, एक गरीब आदमी को लूटा है अच्छे से, ठीक है, क्योंकि ये ऐड खुद बोल रहा है। दूसरी चीज ये, पहले 4 साल आपने लूटा लोगों को, अब आपने GST कम करके बोल दिया कि ये बचत वाली है। प्लस आप ये जो एडवर्टाइज कर रहे हो, ये एडवर्टाइज कोई फ्री का तो होगा नहीं, क्योंकि YouTube में आप पैसा दे रहे होंगे, टीवी में पैसा दे रहे होंगे, अखबार में पैसा दे रहे होंगे। जो ये हजारों करोड़ रुपए सिर्फ एक एडवर्टाइजमेंट में दिया जा रहा है अपनी प्रमोशन करने का, ये पैसा किसका है? ये पैसा सरकार का है, पार्टी का है, किसका है? ये पैसा है भारत का, भारत के टैक्स पेयर का, भारत के लोगों का। तो सबसे पहले आपने 4 साल तक लूटा, उसके बाद अब आपने थोड़ी सी रियायत कर दी, और फिर भी करोड़ों रुपए आप एडवर्टाइज में लगा रहे हो ये बोल के कि ये बचत वाली है। तो इसमें बचत क्या हुई? इसमें तो टोटली नुकसान हुआ है। किसका नुकसान हुआ है? टैक्स पेयर का, एक आम इंसान का, गरीब बंदे का। तो अब इसमें बोले ना तो हम क्या बोले, मतलब समझ, ये लॉजिक कुछ समझ ही नहीं आता है। तो जी डेली व्लॉग्स में अभी यही अपडेट है फिलहाल के लिए, बाकी बीच में नई नई चीजें भी आएगी, कुछ इंटरेस्टिंग भी आएगा, और जब हमारे गाने या फिल्म का शूट होगा वो भी हम आपको सारा दिखाएंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप शेयरिंग, कीप लविंग, और कमेंट लाइक कर दिया करो। थैंक यू सो मच। जय उत्तराखंड, जय भारत।